नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से उत्साह नामक एक कविता, जिसे लिखा है प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। प्यारे साथियों, इस कविता के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में गढ़ा कोला नाम से गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने आरंभिक शिक्षा महिषादल से प्राप्त की। स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया। उनका पूरा जीवन दुखों से, संकटों से भरा रहा। माता पिता के बाद उनकी पत्नी, चाचा, चचेरे भाई और उनकी पुत्री सरोज को भी असमय मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया। साहित्य जगत में भी उन्हें कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पागल से हो गए थे। 15 अक्टूबर 1961 को हिंदी के इस महान साहित्यकार का देहांत हुआ। तो प्यारे साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में सूर्य की तरह उदित हुए और अपना प्रभाव छोड़कर सूर्य की ही तरह धीरे धीरे अस्त हो गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्त छंद के जन्मदाता के रूप में, प्रवर्तक के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी यदि प्रसिद्ध रचनाओं की हम बात करें तो काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और कविताओं में इनकी लंबी कविताएं भी बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। अपनी पुत्री के लिए शोक गीत इन्होंने लिखा, सरोज स्मृति। इसके साथ राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता भी इनकी लंबी कविताओं में है। तुलसीदास भी इनकी लंबी कविताओं में है। कहानी संग्रह में लिली, सखी, चतुरी, चमार, शुकुल की बीवी। उपन्यासों में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। निबंध संग्रह, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय आदि। तो इससे हमें यह पता चलता है कि निराला जी ने न केवल कविताओं में बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं में भी अपना प्रभाव छोड़ा है। जितना अच्छा उन्होंने पद्य लिखा, उतना ही अच्छा गद्य भी लिखा। तो आइए अब इनके द्वारा रचित उत्साह नाम की कविता पढ़ते हैं। उत्साह इनकी एक ऐसी कविता है जिसमें कवि बादलों को संबोधित करता है। यह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि बादलों को आमंत्रित करता है कि वे आएं, और बादलों को क्रांति दूत मानते हुए कवि चाहता है कि इस धरती पर जो तप रही है, पीड़ित है, बादल बरसें और इसकी तपन को दूर कर दें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। कवि आह्वान करता है बादल का कि हे बादलों, आकाश में अवतरित हो और गर्जना करो। बादल को कवि यहां क्रांति दूत के रूप में आह्वान करता है, बुलाता है। घेर घेर घोर गगन, के सारे गगन को तुम घेर लो।
धाराधर हो, कि ओ बादल तुम धारा को धारण करने वाले हो, पानी को धारण करने वाले हो, तुम इस सारे आकाश को घेर लो। ललित ललित, तुम सुंदर सुंदर लगते हो और काले घुंघराले लगते हो। बाल कल्पना के से पाले, और जब तुम्हारे आकार को देखा जाता है, तुम्हारे रूप को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे की कल्पनाओं का तुम मूर्त रूप हो। बच्चा जिस तरह की कल्पनाएं करता रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपना रूप बदलते रहते हो। बच्चे की कल्पनाओं के अनुरूप तुम उन्हें दिखाई देते हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, कि तुम्हारे उर में, हृदय में विद्युत छवि है, विद्युत विराजमान है। विद्युत माने बिजली, उर माने हृदय में। और तुम कवि की तरह हो। जैसे कोई कवि नई नई रचनाएं रचता है, सृजन में अपना योगदान देता है, ऐसे ही तुम भी नया जीवन देने वाले हो। जैसे ही तुम्हें बरसने का अवसर प्राप्त होता है, सूखी बंजर धरती पर कोपले फूटने लगती हैं, तुम ऐसी योग्यता रखते हो कि ईश्वर के बाद, कवियों के बाद तुम भी निर्माण में अपना योगदान दे सको। इसलिए निराला जी यहां बादल को कवि की तरह नव जीवन देने वाला बताता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि तुमने अपने हृदय में वज्र छिपाया हुआ है, नूतन कविता, और एक नई कविता, एक नई रचना तुम इस धरती पर फिर से निर्माण कर दो, फिर से बना दो। तो यहां वज्र एक हथियार है जो इंद्र का मुख्य हथियार माना जाता है। दधीच ऋषि की हड्डियों से इसका निर्माण किया गया था। अब यहां वज्र छिपा नूतन कविता, तो कवि कहता है कि वज्र छिपाने से तात्पर्य है कि तुम्हारे अंदर संहारक शक्ति है। तुम सृष्टि का विनाश भी कर सकते हो और साथ ही उसका पुनर्निर्माण भी कर सकते हो। तुम सृष्टि का सृजन कर सकते हो। तो इसलिए कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर विनाशक शक्ति के साथ साथ सृजनात्मक शक्ति भी है। तुम नया जीवन दे सकते हो, तुम परिवर्तन कर सकते हो। समाज में जैसा बदलाव हम चाहते हैं, तुम वैसा बदलाव कर सकते हो। इसलिए बादल गरजो, हे बादलो, तुम इस गगन में आ जाओ, इस सारे आकाश को घेर लो और प्रचंड गर्जना करो। वह गर्जना परिवर्तन की सूचक रहे, परिवर्तन का संकेत रहे। निराला जी का प्रिय विषय रहा है बादल। उन्होंने काफी सारी कविताएं बादल पर लिखी हैं, लगभग 6-7 कविताएं बादल पर लिखी। आगे कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल व्याकुल, उन्मन माने अनमने, समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें, उदास थे। कौन? विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व, संसार, निदाघ गर्मी, गर्मी मतलब पीड़ा, दुख, व्यथा, सकल माने समस्त, जन माने आदमी, कि इस संसार के सारे व्यक्ति, सारे लोग व्याकुल हैं, अनमने हैं, उदास हैं। विभिन्न पीड़ाओं से, दुखों से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए वो इंतजार करते हैं तुम्हारा, इसलिए वो तुम्हारी ओर निहारते हैं, इसलिए वो तुम्हारा आह्वान करते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और जब धरती की पीड़ा, धरती का ताप जब बादल को बुलाता है, उसे आमंत्रित करता है, तो अज्ञात दिशाओं से अनंत के घन, अनंत गगन के लिए आता है, अनंत ईश्वर के लिए आता है। तो न जाने कौन सी दिशा से आकाश के बादल आकाश में छा जाते हैं, उसे घेर लेते हैं।
तप्त धरा, और जो धरती तप रही है, पीड़ित है, दुखी है, जल से फिर शीतल कर दो। और उस तप्त धरती को तुम अपने जल से बारिश करके उस धरती की तपन को समाप्त कर दो, उसकी पीड़ा को मिटा दो, उसके दुखों से उसे मुक्त कर दो। बादल गरजो, हे बादलों गर्जना करो, ताकि धरती पर परिवर्तन का संकेत लोगों को प्राप्त हो सके। जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो लोग तेरी ओर निहार रहे हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। इस जलती तपती पीड़ित धरती को दुखों से मुक्त कर दो। बादल गरजो, बादल गरजो। तो ये कविता जो निराला जी ने यहाँ प्रस्तुत की है, उत्साह, उत्साह से तात्पर्य है जोश, कि जब बादल गरजेगा, बादल आएगा, छाएगा, बरसेगा, तो जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन लोगों के हृदय में जोश आएगा, उत्साह का संचार होगा। वे लोग बादल को देखकर परिवर्तन की आशा में प्रसन्न दिखाई देंगे। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कवि एक और बादल को प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरा करने वाला बताता है, तो दूसरी ओर उसे नई कल्पना, नए अंकुर के साथ क्रांति दूत का नाम देता है। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। शीघ्र ही निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अति शीघ्र मिलने के वादे के साथ आप सभी को नमस्कार।